हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम आज पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5। अब इसका बेसिक्स मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया था और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इसके क्वेश्चंस। ठीक है, इसका बेसिक्स क्या था? बहुत ही इजी बेसिक्स है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस वो बहुत ही इजी होता है। ठीक है, तो वो मैंने आपको पढ़ा दिया। 15 से 20 मिनट का लेक्चर है पिछला, कृपया आप देख ले एक बार तो आपको जल्दी समझ जाएगा ये चीजें। ठीक है, आप खुद से कर लोगे, मैं तो बोलता हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे अपने को 3 मैट्रिक्स दिए ए बी एंड सी। वी हैव हियर 3 मैट्रिसेस, 3 मैट्रिक्स। ठीक है, तो पहले हमें क्या करना है कि ए प्लस बी और बी प्लस से इक्वल है यानी ये बताना है। ठीक है, तो पहला यहाँ सॉल्व कर लेते। देखो ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स की एडिशन मैंने कैसे बताया था आपको कि एडिशन करना है एलिमेंट टू एलिमेंट। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा, ये वाला इसके साथ ऐड होगा और ये वाला इसके साथ ऐड होगा। ओके बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। ए प्लस बी कैसे लिखेंगे फिर? देखो ए प्लस बी यानी 2 -3 5 -4 -6 1 is added to B matrix which is -1 2 2 2 0 3। ओके, अब इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? एक नई मैट्रिक्स बन जाएगी, लेकिन सेम 3 into 2 वाली बनेगी, मतलब 3 रोज 2 कॉलम वाली बनेगी। 2 -1 1 3 -3 + 2 -1 5 + 2 7 -4 + 2 -2 -6 + 0 -6 1 + 3 4। ओके बिल्कुल क्लियर, यहाँ कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये हो गया ए प्लस बी। अब यहाँ पे बी प्लस से कर लेते, इसे दे देते नंबर 1। अब क्या मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लूं? ठीक है, यहाँ ऊपर ले लेता हूँ इसे। ठीक है, अब मैं नीचे है ना बी प्लस से लिखने की कोशिश करूंगा। क्या बी प्लस है? देखो बी प्लस से नीचे लिख देते तो उसमें से बी वाला इधर आएगा और ये उधर चल जाएगा। ठीक है, ओके सर समझ रहे हैं हम। प्लस यहाँ देखो 2 -3 4 -4 -6 1। अब देखो अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पे ऐड करने में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब आप सोच रहे हो कि क्यों नहीं पड़ेगा? बेटा मुझे बताओ आप एक सिंपल चीज, अगर मैं 6 - 4 करूँ तो भी 2 आता है और -4 + 6 करूँ तो भी 2 ही आता है, तो इसमें भी क्या फर्क पड़ेगा? यही रिपीट कर दो वापस, कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहो तो करके देख लो ऐड सब्ट्रैक्ट। देखो ये इससे जाएगा 1, ये इसमें -1 2 + 5 7 2 -4 -2 0 -6 3 + 1 एक ही बात है। ठीक है, ये 2 तो फ्रॉम 1 and 2 हम लिख सकते हैं दे आर इक्वल। फ्रॉम 1 and 2 a + b is equal to b + a। ठीक है, अब ये दूसरा मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। ठीक है, देखो अब ये दूसरा थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश। एक मिनट, इसे थोड़ा छोटा करूँ क्या? इधर फिर उधर वो करता हूँ, दिख रहा है आपको? ठीक है, काम करता है, इसे थोड़ा सा छोटा करके यहाँ ये और ये इसके नीचे थोड़ा एडजस्ट कर देता है। ठीक है, एक मिनट देखता हूँ पहले आपको दिख रहा है या नहीं। ओके हाँ दिख रहा है आपको, क्लियर? ठीक है, तो यहाँ मैं करने जा रहा हूँ सेकेंड वाला। ठीक है, a + b + c। तो यहाँ देखो a + b तो हमारे पास ऑलरेडी है बेटा। ठीक है, तो a + b ये अपने पास यहाँ से, तो 1 -1 7 -2 -6 और 4। ठीक है, तो आप चाहो तो वापस से एक बार ऐड कर लेना। प्लस c कितना है? 4 3 -4 -1 4 4 3 -1 4 -2 1। ठीक है, चलिए ऐड कर दो। एक और 4 5 -1 और +3 2 7 -1 6 -2 +4 2 -6 -2 -8 4 + 1 5। ओके क्लियर हो गई बात। ठीक है, ये हो गया। अब a + b b + c करना है। ठीक है, तो ये नंबर 1। अब यहाँ देखो क्या करना है, a + (in bracket b + c। अब a क्या है बेटा? a आपका 2 -3 5 -4 -6 1 2 -3 5 -4 -6 1। ठीक है, प्लस b + c। अब b + c तो ये आया -1 2 2 2 0 3। ठीक है, प्लस c क्या है?
एक मिनट जरा थोड़ा इसे इधर सर्कल लेते, ठीक है अब लिख सकते सी। एक काम करते रुको, ये हटाने से अच्छा इसे थोड़ा सा इधर खींच लेते, उधर जगह बन जाएगा, ठीक है सी के लिए। चलो अब देखो, आप समझ रहे हैं, सी देखो 4 3 माइनस 4 4 3 माइनस 1 4 माइनस 2 1, ठीक है लिख लिया अच्छे से। अब देखो यहाँ पे ऐसे इसे नहीं कुछ करना, ये देखो -1 + 4 ये हो गया 3, ठीक है 2 + 3 5 2 - 1 1 2 + 4 6 0 + -2 -2 3 + 1 4। अब इसे ऐड कर लो, अब इसे ऐड करोगे तो क्या आएगा, चलो डायरेक्ट यही लिख देता हूं मैं। देखो 2 + 3 5, ठीक है फिर ये 2 फिर ये 6, इन दोनों का ऐड किया तो 5 + 1, ये किया तो 2 आया इन दोनों का, -4 + 6 -6 -2 -8 और 1 + 4 5, तो ये आया आपका नंबर 2, ठीक है। फ्रॉम 1 and 2 आपका काम तो बन गया भैया। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव दिस इक्वल, ठीक है फ्रॉम 1 and 2 a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट b प्लस c। देखो बच्चा कैसे रहता है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ठीक है लेकिन आपको सिर्फ एक बार इनको समझना है अच्छे से, ठीक है डिफिकल्ट नहीं रहने वाले क्वेश्चन, ठीक है। नोट करो 1 2 and 3, ठीक है जिसने बेसिक्स पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन एकदम हलवा है, ठीक है। चलिए हो गया, ठीक है आई थिंक सो आप समझ गए होंगे वो क्वेश्चन। अब सेकेंड, ये देखो ये सेकेंड क्वेश्चन, अब A 1 - 2 5 3 A मैट्रिक्स, B मैट्रिक्स 1 - 3 4 -7, देन फाइंड A - 2B + 6 है। ये बहुत इजी है, देखो A - 2B + 6 है, कैसे होगा देखो। A क्या है 1 - 2 5 3, B क्या है -2 इन ब्रैकेट, B है आपका 1 - 3 4 -7 प्लस 6, I क्या है 1 0 0 1, ठीक है। अब आराम से अब इसे सॉल्व करना कोई मुश्किल नहीं है। 1 - 2 5 3 माइनस 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 7 जा 14, ठीक है प्लस 6 1 जा 6 6 0 जा 0 6 0 जा 0 6 1 जा 6, ओके। अब देखो ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है। 1 - 2 1 2 माइनस, देखो यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस और ये 6 का माइनस प्लस, तो ये आ गया +4 क्योंकि -2 + 6 हो जाएगा। 5 - 8 और ये -1 चाहिए, देखो यहाँ पे -2 हो जाएगा ना। 5 - 8 तो ये हो गया -3, ये 3 माइनस माइनस प्लस तो 3 + 14, देखो ध्यान से 3 + 14 माइनस माइनस प्लस 3 + 14 कितना होता है 70, कितना होता है 70, ओके क्लियर, ठीक है क्लियर कोई दिक्कत। यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे 6 0 0 6, अब इसे ऐड करो तो -1 प्लस -1 + 6 5 4 + 0 4 -3 + 0 -3 17 + 6 हो गया आपका 23, बिल्कुल हो गया, बस इतना ही आएगा। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। अगर कैलकुलेशन में कोई भूल चूक हो गई हो तो एक बार जरा चेक करना, ठीक है बाकी था तो नहीं कुछ गलती जैसा, फिर भी देख लेना, ठीक है। चलिए समझ गए, नोट करो 1 2 and 3, ओके ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है इसके, ठीक है आपको कुछ ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है। अब ये देखो A + B + C करना है, तो हमें बोला गया है कि इज अ जीरो मैट्रिक्स। अब A + B + C जो है वो जीरो मैट्रिक्स आती है, यानी 0 0 0, तो हमें C निकालना है, ठीक है। तो देखो A + B + C = 0, पहले A मैट्रिक्स देखो क्या है 1 2 -3 -3 7 -8, ठीक है उसके बाद 0 -6 1, ठीक है प्लस B
ठीक है ना। 9 माइनस 1 2, ठीक है। उसके बाद -4 2 5 4 0 -3, ठीक है। प्लस सी इज इक्वल टू 0 का क्या आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। क्लियर, ओके सही है ना। ठीक है, हो गया। अब देखो यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर दो और उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये हो गया 10, ये प्लस कर दिया, ये 2 माइनस 1 तो 1, -3 + 2 -1, -3 -4 -7, ठीक है। 7 + 2 9, -8 + 5 -3, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे उसके बाद 0 + 4 4, 0 + 4 4, -6 + 0 -6, ठीक है। 1 + -3 -2, ठीक है। क्लियर है ना मेरी बात, ठीक है। अब ये प्लस सी इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0, बस अब कोई परेशानी नहीं, अब तो हो गया अपना आसपास, खत्म ही करने में आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब ये सी इधर ही रखो, उसे उधर लेके जाओ, तो ये 0 0 0 में ऐड हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इस मैट्रिक्स को इधर ले जाओगे तो निगेटिव करोगे तो ये माइनस, क्योंकि ये आएगा 0 0 0 0 0 0 0 0 0 माइनस, ठीक है। जीरो 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 माइनस क्या आएगा 10 1 -1, -7 9 -3 4 -6 -2, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है आपकी। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 10, तो ये कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये माइनस से मल्टीप्लाई, -10 -1 +1 7 -9 +3 4 -4 +6 +2, ये आ गया आपका सी। इसे अब इसमें ऐड करके देख लेना आपने क्या आता है, 0 ये 10, ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये सारा माइनस होगा, उल्टे साइन होने चाहिए बस, ठीक है। 0 आएगा भैया, ठीक है। तो नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है। समझ गया ना क्वेश्चन नंबर 3 भी, कुछ नहीं, आसानी था, बस हमें सोचना था थोड़ा सा। अब ये देखो क्वेश्चन नंबर 4, अब ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसमें एक्स मैट्रिक्स निकालना है, ठीक है। ये भी आसान है वैसे, ठीक है। अब देखो मैट्रिक्स ए को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से, और फिर 5x को ऐसे रहने दो, इन दोनों का जो भी बनता है वो करके इधर भेज दो, सी के साथ आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ डायरेक्ट आंसर सपोज, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, मैं डायरेक्ट ए को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स को, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 × -2 -6, आपको ये स्टेप करनी है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 3 3 जा 9, 3 × 5 15 -15, 3 6 जा 18, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर उसके बाद 3 0 3 × 0 0, ठीक है। अब प्लस माइनस बी को 4 से, तो अब 4 से मल्टीप्लाई करोगे बी को तो क्या आएगा, ध्यान से 4 1 जा 4 यानी -4, 4 2 जा 8 यानी -8, ठीक है। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 5x, या x अच्छे से लिखता है, 5x इज इक्वल टू सी क्या है 2, ये माइनस है क्या आगे, चलो मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ कि मिस्टेक इसे हटा दो, ठीक है। तो अब देखो 2 -4 -1 4, अब आप चेक कर लेना एक बार पीछे आंसर जो होता है उसमें, ठीक है। तो आप माइनस से मैच कर लेना आंसर, मैचिंग से आपको समझ जाएगा कि प्लस है कि माइनस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात। अब इन दोनों को एडिशन करो और इधर ले जाके माइनस, यानी एडिशन यानी एक्चुअली या सब्ट्रैक्शन होगी, ठीक है। ये आपको छोटे में भी दिखे जाएगा बोलना, ठीक है। अब ये देखो इसे ऐड करो 3 और ये माइनस माइनस +4, तो ये 7,
ठीक है, क्योंकि ये देखो माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस 8, तो 6 माइनस 6 प्लस 8 2, ये माइनस 16, तो 9 माइनस 16 माइनस 7, ठीक है। फिर ये माइनस 8 और ये माइनस 15, तो ये हो गया माइनस 23, ठीक है। आप खुद से कर सकते हो, माइनस 4 माइनस 18 माइनस 4 माइनस 22, 0 माइनस 20 माइनस 20, ठीक है, प्लस 5x इज इक्वल टू 2 4, यहाँ पे 1 मिनट रुका, 2 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 6, बस हो गया, यहाँ तक विषय क्लोज, ठीक है। अब ये प्लस इधर जाके माइनस, ठीक है, ये पॉजिटिव वाली उधर जाके नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू देखो 2 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 3 6, ठीक है। तो ये इधर जाके माइनस, तो ये क्या है, माइनस इन ब्रैकेट, एक मिनट, माइनस इन ब्रैकेट 7 2 माइनस 7 23, 7 2 माइनस 7 23, वो भी माइनस, ठीक है, माइनस 22 और माइनस 20, एक मिनट, 22 2 माइनस 23 और माइनस 20, ठीक है, क्लियर है, कोई परेशानी? ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे इसे 5 को तो 1/5 ऐसे बाहर भेज दो और यहाँ पे इसे सॉल्व कर लो, ये गया तो 9 आया, नहीं माइनस 1 है तो माइनस 5 आया, ये 4 माइनस 2 तो हो गया 2, ये माइनस माइनस प्लस 7, तो ये हो गया 8, सॉरी 8 नहीं माइनस 6, क्योंकि सॉरी माइनस 6 नहीं प्लस 6, क्योंकि ये माइनस 1 प्लस ये प्लस 7 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस 23 और माइनस 4, तो 23 में से 4 गए तो 19, ठीक है, पॉजिटिव वाले, ठीक है। उसके बाद देखो ये माइनस माइनस प्लस 22, तो 22 यानी ये 19, ठीक है। फिर ये प्लस 20 और ये 26, ठीक है। तो ये 1/5 को आप चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो हर एक से, वरना ऐसे रहने दो, ठीक है। ओके, तो ये आ गया आपका x, नोट कीजिए 1 2 एंड 3, ठीक है। अगर मन ना भरे तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ, ठीक है, 1/5 से, या 5 यहाँ अपॉन 5 यहाँ अपॉन 5 सब में आ जाएगा, ठीक है, हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 6 है मेरा, ठीक है। अगले यहाँ तक अब कर लेते, ठीक है, यहाँ एक तो कर ही लेते, इतना ये बहुत आसान है, देखो इसलिए सॉल्व करते। ये आपको लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स याद है, वैसे ही है, ठीक है। तो देखो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1 माइनस 1 1, इसको इक्वेशन 1 दे दो आप, ठीक है। फिर देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 माइनस 1, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पे आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे 3y कट जाए, ठीक है। तो इक्वेशन 1 इंटू 3 कर लेते, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैसे ही करना है आपको, आप इसे एक नंबर ही समझ लो, ठीक है। तो देखो 3 इंटू आपको क्या ढूंढना है, x और y ढूंढना है ना, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x एंड y, ठीक है। तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9x, 3 इंटू y 3y माइनस के साथ है, और यहाँ 3 से ये जब मल्टीप्लाई होगा पूरा मैट्रिक्स, तो यहाँ बन जाएगा 3 माइनस 3 माइनस 3 और 3, ये हो गया इक्वेशन 3। तो देखो इक्वेशन 2 और 3 को आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, जिससे कि -3 और ये -3 कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन 2 माइनस 3, तो 2 को लिख लो, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू, पूरा मैट्रिक्स लिख लो ना, ठीक है। फिर उसके बाद 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 माइनस 3 3 3 माइनस 3 माइनस 3 3, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आप सब्ट्रैक्शन करोगे, ठीक है, क्या करोगे, सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस करोगे, तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये पूरा निगेटिव, तो इसके पूरे के साइन बदल के माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। साइन बदल दिया मैंने इसके भी, ठीक है, क्योंकि बाहर माइनस लग गया ना, इसलिए। अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका माइनस 8x, ये, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, फिर यहाँ पे ऐड करोगे तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा बहुत ज्यादा, यहाँ तो -3 रह गया, यहाँ +3 रह गया, यहाँ 2 और यहाँ -4 है ना, ये आ गया आपका। तो 8x क्या आ गया, 1/-8,
तो एक काम करते 1/8 तो बाहर ही रखते, सिर्फ माइनस अंदर लेके जाते। तो ये +3, ये -2, ये -3, ये +4, ये आपका x आ गया। देखो ये आपका x है, एक बार रेड कलर से मार्किंग कर दूं मैं, दिस इज योर x। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए खुद से करके y निकालने की सोचो। ठीक है, 1 2 3। तो अब मैं करने जा रहा हूँ बच्चा, देखो बहुत ही आसान है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये 3x इधर चल जाएगा, या एक काम करो इसे उधर भेजो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, y को यह 3x - y इज इक्वल टू ये 1 -1 और 1 ऐसे लिख दूंगा। फिर यहाँ पे मुझे y निकालना है ना, सिंपल, तो x तो पता है, तो ये y इधर आ गया, तो y यही रखूंगा और ये इधर आ जाएगा, तो 3x -1 -1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखो ये इधर आके नेगेटिव, ये उधर पॉजिटिव और ये 3x, तो y इज इक्वल टू, अब 3 से x को पूरा मल्टीप्लाई है, तो पहली बात तो ये 1/8 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1/8 है और यहाँ 3 है, तो ये 3 × 1/8 3/8 हो जाएगा। ठीक है, पहले तो ये 3/8 हो जाएगा, बिल्कुल। ये क्या हो रहा है, 3/8। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 3 - 2 - 3 4, 3 - 2 - 3 4। ठीक है, 3 - 2 - 3 4। ठीक है, उसके बाद -1 -1 1। ठीक है, अब देखो, अब ये सॉल्व कर लो पहले। तो ये डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो सकता, पहले यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका अंदर। तो ये देखो, डायरेक्ट मत कर देना, गलती हो जाएगी। पहले 9/8 यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा -6/8। ठीक है, यहाँ बन जाएगा -9/8 और यहाँ बन जाएगा 12/8। ठीक है, क्योंकि 3 4 12, तो 12/8। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो -1 -1 1, इसे सॉल्व करो। तो अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने जा रहा हूँ, आप समझ लेना। आप, मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ y का। देखो ये इससे माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/8। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 9/8 -1। देखो 9/8 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 - 8/8 तो 1/8। ठीक है, अब ऐसे ही मैं सारे करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई से, आप समझ लेना, खुद से एक पेपर पे करो। ठीक है, -6/8 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो +1 हो जाएगा एड इसमें, तो उधर +8 हो जाएगा, तो 2/8 हो जाएगा। 2/8 या 1/4 आप लिख सकते हैं आप चाहो तो। ठीक है, इसे जब ऐड करोगे तो ये देखो, ये -6/8 और ये माइनस माइनस +1, तो ये -6 + 8/8, तो ये +2/8। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, क्लियर। अब ये देखो, यहाँ पे माइनस माइनस +1, तो -9/8 +1। अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, -9/8 +1 है, क्या दिमाग लगाना इसमें। देखो -9/8 +1, तो -9 + 8/8, तो ये 1/8 क्या हो जाएगा, -1/8। ठीक है, जो कि ऊपर हुआ वही, सिर्फ साइन अलग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस, तो 12/8 -1, तो 4/8 होता है। ठीक है, कैसे होगा 4/8 बताता हूँ, 1 मिनट। देखो 12/8 और ये -1, तो 12 - 8/8। ठीक है, तो 4/8, क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका y का आंसर। ठीक है, क्लियर। तो ये होगा आपका y, ये हो गया आपका x, तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो नोट कीजिए 1 2 और 3। ठीक है बच्चा, तो यहाँ रुक जाते हैं बच्चा इस एक्सरसाइज के लिए। अब बचे हुए जो क्वेश्चन है 7 8, वो अगले लेक्चर में करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।